अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत एयरपोर्ट पर दो श्रीलंकाई खातून और एक इंडिया खातून को जो है गिरफ्तार किया गया है, जो जाली पासपोर्ट की मदद से कुवैत में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें कुवैत से बेदखल कर दिया गया था, जबकि वो जाली पासपोर्ट की मदद से कुवैत में दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें फिंगरप्रिंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि दोस्तों, जो एयरपोर्ट पर जब फिंगरप्रिंट लिया गया तो ये दिखाया गया कि ये लोग जो हैं दोबारा कुवैत में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं नए पासपोर्ट पर, क्योंकि जो आपका फिंगरप्रिंट होता है वो कहीं पर किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो या फिर दुबई हो, किसी भी मुल्क में अगर आप जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट अगर एक बार हो जाता है तो फिर वो हमेशा रहता है। आप अगर किसी जाली पासपोर्ट या किसी भी इलीगल तरीके से अगर आप उसमें किसी भी मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो गल्फ़ जो कंट्री है, यहाँ का जो कानून है, जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। तो ऐसे में आप इलीगल तरीके से भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो औरतें थी ये इलीगल तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कुवैत से बेदखल कर दिया गया है, यानी कि बेदखल यानी कि ब्लैक लिस्ट आपको कर दिया गया है, तो आपके ऊपर यह पाबंदी लगा दी गई है तो कुवैत में दोबारा आने पर, तो ऐसे में आप किसी भी गैर कानूनी तरीके से यानी कि इलीगल तरीके से आप दोबारा दाखिल होने की कोशिश ना करें, कुवैत यानी कुवैत जाने की कोशिश ना करें। ऐसे में अगर आप कुवैत जाने की कोशिश करते हैं तो आप अगर एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं, बहुत ही मुश्किल है कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकें। अगर एयरपोर्ट पे आप पकड़ जाते हैं तो ऐसे में आपका जो वीज़ा आप इतना पैसा खर्च करके यानी वहाँ तक गए हो वो तो बर्बाद होगा ही, आपका वीज़ा भी बर्बाद होगा और साथ में आपको वापस भी कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपको कुवैत से बेदखल यानी कि पाबंदी लगा दी गई है दोबारा आने पर, तो आप फिर दोबारा कुवैत ना जाएँ, दूसरे किसी कंट्री में आप जा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत वजारत दाखिला और ख़ास तौर से पब्लिक सिक्योरिटी सेक्टर रमज़ान के महीने के दौरान भिखारियों के खिलाफ़ एक मुहिम चलाएगी, यानी कि एक अभियान चलाएगी, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी भिखारी भीख मांगते हुए नज़र आएगा या फिर भीख मांगते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर कोई भी बंदा भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो। और साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी कुवैत में रहने वाला कुवैती शहरी या गैर मुल्की भिखारियों का हौसला अफजाई ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।